मेरी पसंदीदा कविता की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए विश्वविख्यात स्पेनिश कवि पाब्लो नेरुदा की कविताएं। इन कविताओं का अनुवाद किया है डॉक्टर दिनेश शुक्ल ने। पाब्लो नेरुदा की पहली कविता का शीर्षक है कविता। हुआ ऐसा कि मेरी उम्र के उस साल कविता आई, ढूंढती हुई मुझे, पता नहीं कहां से आई वो। हुआ ऐसा कि मेरी उम्र के उस साल कविता आई, ढूंढती हुई मुझे, पता नहीं कहां से आई वो। शिशिर के कुहासे से आच्छादित अगम्य लोक से, या फिर किसी नदी से। शिशिर के कुहासे से आच्छादित अगम्य लोक से, या फिर किसी नदी से। पता नहीं कब और कैसे, क्या कहूं। न सुनी मैंने कोई पुकार, न शब्द, और उसे नीरवता भी कह नहीं सकता। हुआ ऐसा कि मेरी उम्र के उस साल कविता आई, ढूंढती हुई मुझे, पता नहीं कहां से आई वो। शिशिर के कुहासे से आच्छादित अगम्य लोक से, या फिर किसी नदी से। पता नहीं कब और कैसे, क्या कहूं। न सुनी मैंने कोई पुकार, न शब्द, और उसे नीरवता भी कह नहीं सकता। किंतु पुकारा किसी ने मुझको, किसी एक राह से, रात की शाख दर शाख से। किंतु पुकारा किसी ने मुझको, किसी एक राह से, रात की शाख दर शाख से। औरों से अलग सिर्फ मुझको ही, किंतु पुकारा किसी ने मुझको। लप लप लपकती लपटों के बीच, या लौटते हुए अकेले, वहां मैं बिना चेहरे के पहुंचा, और उसने मुझे छुआ। वहां मैं बिना चेहरे के पहुंचा, और उसने मुझे छुआ। हुआ ऐसा कि मेरी उम्र के उस साल कविता आई, ढूंढती हुई मुझे, पता नहीं कहां से आई वो। सोच नहीं पाया कि क्या कहूं, सोच नहीं पाया कि क्या कहूं। मुंह से पुकारता किसका नाम, और आंखें तो बेचारी अंधी थी ही। सोच नहीं पाया कि क्या कहूं, मुंह से पुकारता किसका नाम, और आंखें तो बेचारी अंधी थी ही। और तब शुरू हुआ कुछ घटित होना, और तब शुरू हुआ कुछ घटित होना मेरी आत्मा के भीतर। जैसे कि बुखार या विस्मृति के गर्त में यादों के पंख की फड़फड़। जैसे कि बुखार विस्मृति के गर्त में यादों के पंखों की फड़फड़। और बनाने लगा मैं अपनी राह, और बनाने लगा मैं अपनी राह, खोलते हुए उस आग का तिलस्म। और लिखी मैंने प्रथम धूसर पंक्ति, अस्पष्ट और विशुद्ध बकवास। और बनाने लगा मैं अपनी राह, खोलते हुए उस आग के का तिलस्म। और लिखी मैंने प्रथम धूसर पंक्ति, अस्पष्ट और विशुद्ध बकवास। किसी अज्ञानी के विशुद्ध ज्ञान सरीखी। मेरी आत्मा में जैसे कि बुखार या विस्मृति के गर्त में यादों के पंखों की फड़फड़ाहट। और बनाने लगा मैं अपनी राह, खोलते हुए उस आग का तिलस्म। और लिखी मैंने प्रथम धूसर पंक्ति, अस्पष्ट और विशुद्ध बकवास। किसी अज्ञानी के विशुद्ध ज्ञान सरीखी। और अकस्मात मैंने देखा
और अकस्मात मैंने देखा निर्बंध खुला आकाश, नक्षत्र धड़कते जीवन रस के, हरे हरे कांतर शरबिद्ध छायाभास। और अकस्मात मैंने देखा निर्बंध खुला आकाश, नक्षत्र धड़कते जीवन रस से, हरे भरे कांतर शरबिद्ध छायाभास। आग और फूल, सिमटती रात और ब्रह्मांड मेरी आत्मा में जैसे कि बुखार या विस्मृति के गर्त में यादों के पंखों की फड़फड़ाहट, और मैं बनाने लगा अपनी राह। और मैं कितना नन्हा सा जीव, और मैं कितना नन्हा सा जीव तारों से पूरित महाशून्य को पीकर सदृश्यता और रहस्य छाया के बीच महसूस करने लगा खुद को। और मैं कितना नन्हा सा जीव तारों से पूरित महाशून्य को पीकर सादृश्यता और रहस्य छाया के बीच महसूस करने लगा खुद को। लगा कि मैं अतल गहराई वाला महागर्त, लगा कि मैं हूं अतल गहराई वाला महागर्त, रसातल तलातल पाताल को भेदता चला जाता। और मैं कितना नन्हा सा जीव तारों से पूरित महाशून्य को पीकर सादृश्यता और रहस्य छाया के बीच महसूसने लगा खुद को। लगा कि मैं हूं अतल गहराई वाला महागर्त, रसातल तलातल पाताल को भेदता चला जाता हूं। लेकिन साथ साथ यह भी तो कि तारों पर मैंने सवारी कसी, मेरा दिल हवाओं के संग उड़ता रहा। लेकिन साथ साथ यह भी तो कि तारों पर मैंने सवारी कसी, मेरा दिल हवाओं के संग उड़ता रहा। हुआ ऐसा कि मेरी उम्र के उस साल कविता आई ढूंढती हुई मुझे, पता नहीं कहाँ से आई वो, शिशिर के कुहासे से आच्छादित अगम्य लोक से, या फिर किसी नदी से। पता नहीं कब और कैसे हुआ यूं कि मेरी उम्र के उस साल कविता आई। और अब सुनिए पाब्लो नेरुदा की एक और कविता, शीर्षक है माचू पिच्चू की बुलंदियों से। इसका भी अनुवाद डॉक्टर दिनेश शुक्ल ने ही किया है। लगातार पीट पीट कर जैसे मड़ाई करते समय अलग कर दिए जाते हैं मक्का के दाने, लगातार पीट पीट कर जैसे मड़ाई करते समय अलग कर दिए जाते हैं मक्का के दाने, उसी तरह उसी तर्ज पर दाना दाना बिखेर दी गई, कुचल दी गई आत्मा आदमी की शिकस्त और यंत्रणा के अंतहीन खलिहानों में। लगातार पीट पीट कर जैसे मड़ाई करते समय अलग कर दिए जाते हैं मक्का के दाने, उसी तरह उसी तर्ज पर दाना दाना बिखेर दी गई, कुचल दी गई आत्मा आदमी की शिकस्त और यंत्रणा के अंतहीन खलिहानों में। सहन शक्ति की सीमा को तोड़ देने वाली यंत्रणा, सहन शक्ति की सीमा को तोड़ देने वाली यंत्रणा। और मरना पड़ा हर आदमी को एक बार नहीं बल्कि कई बार, बार बार। और मरना पड़ा हर आदमी को एक बार नहीं बल्कि कई बार, बार बार। रोज बरोज छोटी सी एक मौत, धूल बजबजाते हुए कीड़े, रोज बरोज छोटी सी एक मौत, धूल बजबजाते हुए कीड़े,
शहर के छोर पर प्रतिदिन मसल कर बुझाई जाती हुई एक कंदील। शहर के छोर पर प्रतिदिन मसल कर बुझाई जाती हुई एक कंदील रोज बरोज छोटी सी एक मौत, धूल बजबजाते हुए कीड़े शहर के छोर पर प्रतिदिन मसल कर बुझाई जाती हुई एक कंदील, और हर व्यक्ति के शरीर में हो गई बेबस्त बल्लम सी, खुरदरे डैनों वाली एक मौत छोटी सी। और हर व्यक्ति के शरीर में हो गई बेबस्त बल्लम सी, खुरदरे डैनों वाली एक मौत छोटी सी। घेर लिया आदमी को भूख ने, आतंक ने, घेर लिया आदमी को भूख ने, आतंक ने। चरवाहा, नाविक, बंदरगाहों का बेटा, किसान, हलों की सेना का, धूल धूसरित कमांडर, बदबूदार सकरी गलियों में कचरा बीनने वाला कबाड़ी। टूट गई हिम्मत इन सब की, करते हुए मौत का इंतजार। चरवाहा, नाविक, बंदरगाहों का बेटा, किसान, हलों की सेना का, धूल धूसरित कमांडर, बदबूदार सकरी गलियों में कचरा बीनने वाला कबाड़ी। टूट गई हिम्मत इन सब की, करते हुए मौत का इंतजार। प्रतिदिन की आने वाली इस छोटी मौत का इंतजार, प्रतिदिन की आने वाली इस छोटी मौत का इंतजार, और रोजमर्रा की चूर चूर कर देने वाली बदकिस्मती का। प्रतिदिन की आने वाली इस छोटी मौत का इंतजार, और रोजमर्रा की चूर चूर कर देने वाली बदकिस्मती का। जहर से भरा हुआ प्याला पीते हुए कांप रहे थे उनके उन सबके हाथ। जहर से भरा हुआ प्याला पीते हुए कांप रहे थे उनके उन सबके हाथ। लगातार पीट पीट कर, जैसे मड़ाई करते समय अलग कर दिए जाते हैं मक्का के दाने, उसी तरह उसी तर्ज पर दाना दाना बिखेर दी गई, कुचल दी गई आत्मा आदमी की शिकस्त और यंत्रणा के अंतहीन खलियानों में।